हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की डिमांड आए थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यस बिल्कुल आए क्यों ना, क्योंकि अभी मैक्सिमम मान लीजिए 2-4 दिन में टाइम टेबल आने ही वाला है, तो फिर इसके लिए जरूरी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है या सब्जेक्ट है जिनके उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम कहेंगे परीक्षा के लिए रामबाण। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आपको बड़े क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि बाद में मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करें, और हाँ, इनके जो आंसर जो है, यानी इनके आंसर नोट जो है वो क्लासेस चैट ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। क्लासेस चैट ऐप एंड्रॉयड, iOS यानी आईफोन और विंडोज सब में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, बस डाउनलोड करना है ऐप का नाम क्लासी सेट ऐप, और वैसे ऑफर आने वाला है कल, तो वो भी इंतजार करते हुए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली यूनिट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके लिए पहला प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। इसी तरह आर्थिक विकास के मापन की विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न निर्धनता के दुचक्र यानी वित्तीय सर्कल ऑफ द पॉवर्टी की अवधारणा को समझाइए। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट है कि पूंजी निर्माण और मानव संसाधन विकास का आर्थिक विकास में जो महत्व है वो समझाना ही नहीं, अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट। पहली यूनिट के 10 प्रश्न बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2 का। तो देखिए, विकासशील देशों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसमें भारत भी आता है। आर्थिक विकास के आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज एवं तकनीकी प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। और इसी तरह से चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तकनीकी प्रगति का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है यूनिट 3 से कि रोस्टो के आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्षरणों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नोट कर लीजिएगा साथ साथ में संतुलन विकास सिद्धांत और असंतुलित विकास सिद्धांत की तुलना कीजिए। और नंबर यहाँ पर बात करें थर्ड, तो तकनीकी के चयन में पूंजी प्रदान एवं श्रम प्रदान तकनीकी के बीच में जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। नंबर 4 की बात करें तो संतुलित विकास की आवश्यकता एवं उसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। फिर बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 के लिए इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक विकास में महत्व बताइए। व्यापार की शर्तें यानी टर्म ऑफ ट्रेड एवं उनका विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझाना है। WTO और विकासशील देशों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लास्ट प्रश्न है, मतलब फोर्थ यूनिट का, कि G20 में भारत की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट लास्ट फिफ्थ यूनिट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देखिए, यूनिट 4 इकोनॉमिक प्लानिंग है सिलेबस में। तो उसके देखिए, पहला आर्थिक नियोजन का अर्थ, आवश्यकता एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नंबर 3 है योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं कार्यप्रणाली समझाइए। कार्यप्रणाली किसकी समझाना है, नीति आयोग की, कि वो कैसे काम करता है, क्या मेंबर होते हैं, क्या किस तरह का होता है, यानी कार्यप्रणाली के साथ इसमें आप संगठन जोड़ सकते हैं। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की योजना निर्माण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरह की है उस पर चर्चा कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धुरंधरों, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग फोर्थ यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। अब जल्दी से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके नोट्स जो हैं, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा क्लासेस ऐप पर। और क्लासेस ऐप पर कल में ही बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, यानी लैपटॉप में चलाने के लिए। इसके अलावा iOS यानी एप्पल के फोन में भी यूज किया जाएगा। तो ऑल ओवर इज इम्पोर्टेंट एंड द इम्पोर्टेंट पर्सन, तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।